हेलो वीवर्स, आज की वीडियो में हम गुणा के इबारती प्रश्नों को हल करना सीखेंगे और इसमें हम मध्यम स्तर के प्रश्नों को हल करेंगे। तो शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। प्रश्न को आप बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि प्रश्न में करना क्या है। फिलहाल मैं प्रश्न को एक बार पढ़ देता हूँ। प्रश्न है, एक पुस्तकालय में 46 अलमारियाँ हैं और प्रत्येक अलमारी में 78 किताबें हैं, तो पुस्तकालय में कितनी किताबें हैं। तो आपको करना क्या है कि सबसे पहले तो आप समझ ही गए होंगे कि इसमें गुणा करना है। तो जो एक पुस्तकालय में जो टोटल अलमारियां हैं यानी कि 46, इसको हम पहले लिख लेंगे। उसके बाद एक अलमारी में जितनी किताबें हैं यानी कि 78, उसको नीचे लिख लेंगे और फिर इनका हम गुणा करेंगे, तभी पुस्तकालय में कुल कितनी अलमारियां हैं हमें ज्ञात होंगी। तो सबसे पहले हम गुणा की शुरुआत नीचे के इकाई अंक से करते हैं, यानी कि 8 से करेंगे। तो आपको 8 का टेबल याद होना चाहिए। अगर आपको टेबल याद नहीं है तो मैं ऊपर आई बटन में टेबल का लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाकर वीडियो को देख सकते हैं। फिलहाल मैं आपकी सुविधा के लिए यहाँ पे 8 का टेबल ले लेता हूँ। तो सबसे पहले हम 8 से 6 में गुणा करेंगे, यानी कि 8 का पहाड़ा हम 6 बार पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 त्रिके 24, 8 चौके 32, 8 पचे 40, 8 छके 48। तो 8 का पहाड़ा 6 बार पढ़ने से हमें क्या मिला? 48। तो 48 का हम यहाँ क्या लिख देंगे? इकाई अंक, यानी कि 8 और 4 हमारा क्या हो जाएगा? हासिल हो जाएगा। इसके बाद हम 8 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 त्रिके 24, 8 चौके 32। तो 8 का पहाड़ा 4 बार पढ़ने से हमें क्या मिला? 32, और 4 पहले से हासिल था, तो 32 में जब हम 4 जोड़ देंगे तो ये हमारा हो जाता है 36। और चूंकि आगे गुणा करने के लिए कोई अंक नहीं है, तो इस 36 को हम यहाँ अब ऊपर लिख देते हैं। इसके बाद हम अब जो है दहाई के अंक यानी कि 7 से गुणा करेंगे। तो चूंकि अब हम 7 से गुणा करेंगे तो अब हमें लेना है 7 का टेबल। और चूंकि 7 हमारा दहाई का अंक है, तो हम क्या करेंगे? गुणनफल को नीचे दहाई से लिखना शुरू करेंगे। तो इसलिए हम क्या करेंगे? पहले ही इकाई के स्थान पे एक 0 लगा देते हैं। इसके बाद हम इस 7 से 6 में गुणा करेंगे, यानी 7 का पहाड़ा हम 6 बार पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 त्रिके 21, 7 चौके 28, 7 पचे 35, 7 छक 42। तो 7 का पहाड़ा 6 बार पढ़ने से हमें क्या मिला? 42। तो 42 का 2 हम क्या करेंगे? यहाँ पे लिख लेंगे और 4 हमारा हासिल हो जाएगा। तो हमने 42 का 2 लिख दिया और 4 हमारा हासिल हो गया। इसके बाद हम 7 का पहाड़ा अब 4 बार पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 त्रिके 21, 7 चौके 28। यानी कि 7 का पहाड़ा 4 बार पढ़ने से हमें क्या मिला? 28, और 4 हमारा हासिल था, तो इसको जोड़ देने पे अब हमारा ये हो गया 32। तो इस 32 को हम यहाँ बगल में पूरा पूरा लिख लेंगे, क्योंकि आगे गुणा करने के लिए अब कोई अंक नहीं है। इसके बाद हम क्या करेंगे? इनको जोड़ लेते हैं। तो चूंकि 8 के नीचे हमारा 0 है, तो जोड़ने पे यहाँ क्या आएगा? 8। इसके बाद हम 6 और 2 को जोड़ेंगे, तो 6 और 2 हमारे होते हैं 8। इसके बाद हम 3 और 2 को जोड़ेंगे, तो 3 और 2 होते हैं हमारे 5, और नीचे हमारा बगल में 3 है और ऊपर कोई अंक नहीं है,
तो 3 वैसे ही उतर जाएगा। तो इस प्रकार जो प्रश्न में था कि पुस्तकालय में कितनी अलमारियाँ कितनी पुस्तकें हैं, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 3588। आइए एक और प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक जूते का मूल्य 97 रुपये हो तो ऐसे ही 56 जूतों का मूल्य कितना होगा? प्रश्न आप समझ ही गए होंगे कि एक जूते का मूल्य दिया गया है और 56 जूतों का मूल्य पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक जूते का मूल्य यानी कि जो 97 रुपया है इसको ऊपर लिख लेते हैं और फिर जितने जूतों का पूछा जा रहा है यानी कि 56 उसको नीचे लिख करके इनका गुणा कर देंगे। तो गुणा की शुरुआत हम नीचे के इकाई अंक से करेंगे। तो नीचे इकाई में हमारा 6 है, तो अब हम ले लेते हैं 6 का टेबल या पहाड़ा और सबसे पहले हम 6 से 7 में गुणा करेंगे, यानी कि हम 6 का टेबल या 6 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिरी 18, 6 चौके 24, 6 पचे 30, 6 छक्के 36, 6 सत्ते 42। तो 6 का पहाड़ा 7 बार पढ़ने से हमें क्या मिला? 42। तो 42 का इकाई अंक यानी कि 2 को यहाँ लिख लेंगे और 4 हमारा क्या हो जाएगा? हासिल हो जाएगा। तो हमने 42 का 2 लिख दिया और 4 हमने हासिल के रूप में रख लिया। इसके बाद हम 6 से 9 में गुणा करेंगे, यानी कि हम 6 का पहाड़ा 9 बार पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिरी 18, 6 चौके 24, 6 पच्चे 30, 6 छक्के 36, 6 सत्ते 42, 6 अठे 48, 6 नवा 54। तो 6 का पहाड़ा 9 बार पढ़ने से हमें क्या मिला? 54। तो इस 54 को हम यहाँ लिख देंगे और ऊपर हमारा 4 है हासिल के रूप में। तो 54 और 4 हमारे हो गए 58। तो इस 58 को अब हम यहाँ पूरा पूरा लिख देंगे। क्यों? क्योंकि अब आगे गुणा करने के लिए कोई अंक नहीं है। इसके बाद हम अब 5 से गुणा करेंगे ऊपर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 5 का टेबल हम ले लेंगे। इसके बाद 5 हमारा दहाई का अंक है, तो इसलिए जो इसका गुणनफल होगा उसको भी हम दहाई अंक से लिखना शुरू करेंगे। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इकाई स्थान यानी कि 2 पे एक 0 लगा देते हैं। इसके बाद हम 5 से 7 में गुणा करेंगे। तो 5 का टेबल या पहाड़ा हम अब 7 बार पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 5 चौके 20, 5 पचे 25, 5 छक्के 30, 5 सत्ते 35। तो 5 का पहाड़ा 7 बार पढ़ने पे हमें क्या मिला? 35। तो 35 का 5 हम यहाँ 8 के नीचे लिख लेंगे और 3 हमारा हासिल हो जाएगा। इसके बाद हम 5 से 9 में गुणा करेंगे, यानी अब हम 5 का पहाड़ा 9 बार पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 5 चौके 20, 5 पचे 25, 5 छक्के 30, 5 सत्ते 35, 5 अठे 40, 5 नवा 45। तो 5 का पहाड़ा 9 बार पढ़ने से हमें क्या मिला? 45 और 3 हमारा हासिल था, तो ये हो गया हमारा 48। तो इस 48 को हम पूरा पूरा यहाँ बगल में लिख देंगे, क्योंकि अब आगे गुणा करने के लिए कोई अंक नहीं है। और पुनः अब इनको हम जोड़ लेंगे। तो सबसे पहले इकाई से शुरू करते हैं। इकाई में हमारा 2 है और नीचे 0 है, तो ये हमारा जोड़ने के बाद 2 ही हो जाएगा। और दहाई में हमारा 8 और 5 है, तो 8 और 5 होते हैं 13। तो 13 का हमने यहाँ 3 लिख देना है और एक क्या हो जाएगा? हमारा हासिल हो जाएगा। इसके बाद हम 5 और 8 को जोड़ेंगे। तो 8 और 5 होते हैं हमारे 13 और एक हासिल था, तो 13 और एक जोड़ने पे हो गए 14। तो 14 का 4 हमने यहाँ लिख देना है
और 1 हमारा हासिल हो जाएगा। इसके बाद यहाँ 4 है और ऊपर कोई अंक नहीं है, तो इसको जब हम हासिल के साथ जोड़ देते हैं तो ये हो जाता है 5। तो अब हम यहाँ 5 लिख देंगे। तो इस प्रकार जो हमारा प्रश्न था कि 56 जूतों का मूल्य कितना होगा, तो इसका उत्तर हम क्या बताएंगे, 5432। तो इस प्रकार हम गुणा के इबारती प्रश्नों को हल करते हैं। बाकी ये आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न है, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। प्रश्न है, एक कुर्सी का मूल्य 95 रुपये हो तो ऐसी ही 42 कुर्सियों का मूल्य कितना होगा। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही ज्ञानवर्धक अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।